हेलो बच्चों, क्या हालचाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकरण हैं उनको सीखेंगे, क्योंकि उनके बगैर आने वाली जो अभ्यास हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमारे लिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। क्लास 9th में भी हैं और आपको जहां भी आप पढ़ेंगे, हाई स्कूल में, और जब भी आप बड़ी क्लास में भी पहुंचेंगे तब भी आपको उनकी जरूरत हमेशा पड़ती ही रहेगी। तो ऐसी सर्वसमीकरणों को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट सर्वसमीकरणें। आइडेंटिटीज। सर्वसमीकरणें, जो सर्वसमीकरण होती क्या है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। का ऐसा समानता सूचक या बीजीय कथन होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्षों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वसमीकरण कहते हैं। और समीकरण क्या होता है, समीकरण ऐसा समानता सूचक या बीजीय कथन होता है जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा, प्रत्येक मान के लिए नहीं, कुछ निश्चित मानों के लिए दोनों पक्षों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जबकि सर्वसमीकरण आप कोई भी मान लगाएंगे तो वो दोनों पक्षों को क्या करेगा, वही मान दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे समानता सूचक को या बीजीय कथन को हम क्या कहते हैं, सर्वसमीकरण कहते हैं। तो बच्चों, कुछ हमारी सर्वसमीकरणें हैं जिनको हम देखते हैं और सीखते हैं, उनको बहुत ही सरलता से हम उनका विस्तार कर सकते हैं। जैसे आपकी एक सर्वसमीकरण आपने पहले भी पढ़ी होगी, a धन b का वर्ग। यदि हम a धन b का वर्ग करें तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वर्ग हो रहा है तो आप एक बार a का वर्ग कर दीजिए और फिर धन दो, a एक बार ले लीजिए और एक बार क्या ले लीजिए, b, और धन एक बार आप लिख लीजिए b का वर्ग। आपको क्या करना है, एक बार a का वर्ग करना है, फिर धन दो a b धन b वर्ग। एक बार दो लेने के बाद दो के साथ गुणा में किसको लिख देना है, ab को लिख देना है। अगला है आपका a ऋण b का वर्ग। इसको भी सेम क्या करना है, इसमें एक बार a का वर्ग और ये ऋण हो रहा है तो यहां ऋण लगा दो, दो ab और धन क्या कर दो, b वर्ग। एक आपकी सर्वसमीकरण होती है a वर्ग ऋण b वर्ग। इसका प्रयोग तो आपके पाठ में काफी मात्रा में किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, जब भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार इसको a ऋण b लिखना होता है और दूसरे कोष्टक में a धन b लिखना होता है। एक सर्वसमीकरण आपकी a वर्ग धन b वर्ग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a धन b का वर्ग और ऋण इसमें से 2ab घटा दो, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो उसमें 2ab आएगी, तो 2ab से 2ab इसकी प्लस की होगी और ये किसकी होगी, माइनस की। तो 2ab से 2ab क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो इस तरीके से इस सर्वसमीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, a वर्ग धन b वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b का वर्ग ऋण 2ab। एक सर्वसमीकरण आपकी ये होती है x वर्ग धन a धन b x धन ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं x धन a और एक बार लिख सकते हैं x धन b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक सर्वसमीकरण आपकी जो इसमें कई बार प्रयोग होती है वो है a धन b धन c का वर्ग। अब इसमें क्या करना होता है, हमें एक बार a का वर्ग करना है, धन एक बार b का वर्ग करना है, धन एक बार c का वर्ग करना है, और एक बार क्या करना है, दो के साथ क्या लेना है, दो, एक बार a b को ले लेना है, फिर धन दो b c, एक b और c को लेना है, फिर c और a को ले लेना है, दो c a। इस तरीके से हम इसका विस्तार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक आपकी सर्वसमीकरण जो क्यूब वाली है वो इस तरीके से रहती है, a प्लस बी का क्यूब बराबर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab और कोष्टक में होता है a धन b। एक सर्वसमीकरण हमारी a ऋण b का क्यूब, तो ये क्या होता है, इसमें माइनस लग जाता है, सब में इसमें धन हो रहा था और इसमें क्या लग जाता है, ऋण लग जाता है, केवल a क्यूब
ऋण बी क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। इस तरीके से हम इसका विस्तार बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। कुछ और भी हमारी सरल समीकरणें हैं तो देखते हैं हम उनको भी। a क्यूब ऋण b क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक बार हम लिखेंगे a ऋण b और फिर हमें एक कोष्टक में लिखना होता है, एक बार a का वर्ग कर दो धन b वर्ग और यहां क्या करना होता है, धन रखना होता है, धन ab। और एक अगली सरल समीकरण इसी तरीके से प्लस वाली होती है, तो a क्यूब धन b क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a धन b और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a वर्ग धन b वर्ग। और ये आपको क्या करना है, धन वाली है तो यहाँ क्या कर दो, ऋण कर दो, और ऋण वाली में क्या करना होता है, यहाँ पे धन करना होता है। इस तरीके से हम इनके विस्तार आसानी से याद रख सकते हैं। एक आपका इस तरीके से अगर दिया गया है a धन b का क्यूब ऋण a ऋण b का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a वर्ग b धन 2b क्यूब। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक सरल समीकरण हमारी ये जो इस पे आधारित कई सवाल हैं आपके, a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब ऋण 3abc, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक बार हम इसको लिखेंगे a धन b धन c और उसके बाद एक बार हमें क्या करना, a का वर्ग धन एक बार b का वर्ग धन एक बार c का वर्ग, और ये हम क्या करेंगे, इनमें सब माइनस करेंगे, एक बार ab को माइनस करेंगे, एक बार bc को करेंगे और एक बार किसको करेंगे, ca को माइनस कर देंगे। यदि विशेष स्थिति में ऐसा होता है, यदि आपका a धन b धन c बराबर 0 दिया जाता है, तो विशेष स्थिति में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc। इस तरीके से भी हम इस सर्व समीकरण को लिख सकते हैं। ये सभी सर्व समीकरण आपकी बहुपद जो इकाई आपकी 2 चल रही है उसमें प्रयोग होने वाली सभी सर्व समीकरणें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इस बहुपद टॉपिक की और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजों के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।